हाय गाइस। बहुत दिन बाद फिर कॉन्टेस्ट दे रहा हूँ। कॉन्टेस्ट तो दे रहा था, लास्ट डे 4 भी दिया था, पर इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं थी तो मैंने वीडियो नहीं डाला। मैंने सोचा वो एडिटोरियल वीडियो डालूंगा, पर वो कुछ और काम में बिजी था। इस बार से ट्राई करता हूँ, अगर हर कॉन्टेस्ट देने का रेगुलरली और वीडियो डालूंगा रेगुलरली, ठीक है। मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा, काफ़ी दिनों से ऐसा कुछ मैं ऐसा फील हो रहा है कि कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। Come on. There are three rubber numbers in 10 numbers, numbered 1 to n from left to right. Each cell of either contains a chip or is of free. ठीक है. You can perform the following operation any number of times possible. You choose a chip and move it to the closest free cell to the left. You can choose any chip you want, provided that there is at least one free cell to the left of it. When you move the chip, the cell where it is before will free. Your goal is to move your chips in such a way that they form a single block without any free cells between. ठीक है. What is the minimum number of operations? ऐसा यहाँ पे ही है. तो राइट में यहाँ 2 करेंगे तो ऐसा है. बीच में नंबर ऑफ जीरोस काउंट कर लेंगे ना, तो बताओ, है ना. बीच में नंबर ऑफ जीरोस 3. सिर्फ लेफ्ट साइड शिफ्ट होंगे ना. Come on. Sorry. And zero. Die is considered for int I less while I less than n and you have 5 0 I plus सही है. While I less than n, if p of I equal to 0, count plus सही है. ऐसा कैसे भी हो सकता है ना कि एक 2 1 है, बीच में 10 0 है, फिर यहाँ पे 1 1 है, तो इसको राइट नहीं मूव कर सकते ना, सिर्फ इसको लेफ्ट मूव कर सकते हैं. ठीक.
You are playing a computer game where the current level of the game can be modeled as a straight line. Your character is in point zero of the line. There are n monsters trying to kill each other. If ith monster has health दिया है and it's initially the point xi. ठीक है. Every second the following happens. First, you fire up K bullets at monsters. Each bullet targets exactly one monster and decreases health by 1. For each bullet, you choose the target. For example, you can fire in all bullets at one monster, fire all bullets at different monster, or choose any other combo. Any monster can be targeted by a bullet, regardless of its position and effect. Then all alive monsters with health 0 or else die. Then all alive monsters move 1 point closer to you. Monster to the left of you increases the coordinate by 1. Which one? Left increases by coordinate 1. Right decreases by coordinate 1. If any monster reaches, can you survive and kill any monster without letting any of them reach? First, you fire up K bullets at monsters. Each bullet touches. And indicates. Third line contains monster positions. सिर्फ एक डायरेक्शन में क्या कैसे भी मैं दे सकता हूँ, तो फिर मेरे को बताना है सर्वे कर पाऊंगा या नहीं, राइट? एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे? guys, yeah. 1 2 3 इनिशियल पोजीशन मेरा किधर है? 0 पे हो ना, और मैं कहीं मूव नहीं कर सकता. सही. A1 A2 A3 क्या है? हेल्थ इक्वल टू ये है, ठीक है. तो ऐसा कुछ है नंबर लाइन. मैं यहाँ पे हूँ 0 और एक मॉन्स्टर है -1 पे, एक मॉन्स्टर है 2 पे, एक मॉन्स्टर है 3 पे. इसके हेल्थ 2 है, इसके हेल्थ 3 है, इसके हेल्थ 1 है. तो अब मैं एक बार में 2 बुलेट शूट कर सकता हूँ. मैं क्या कर रहा हूँ? मेरा पोजीशन तो फिक्स है ना 0 पे. तो मैं एक चीज़ बताऊँ मेरे को, ये मॉन्स्टर यहाँ पे कब तक आएगा? 2 सेकेंड्स में. और ये जितना दूर है उतना ना 3 सेकेंड्स में. तो पहले मैं किसको मारूंगा? जो सबसे पास में है उसको मारूंगा, और एक्स्ट्रा बुलेट्स बच गए तो मारता रहूँगा बाकी. हाँ, कौन सी कैच पर नहीं हो पाएगा? अच्छा नो कह सकते हैं. एक बुलेट पे 5 कर सकता हूँ. मैं हूँ 0 पे, एक है 1 पे, एक है 2 पे, और इनका हेल्थ है 1 और इसका हेल्थ है 2. अब देख, अब ये मेरे को 2 सेकेंड में आएगा. अब ये मेरे को 2 सेकेंड में आएगा. इससे पहले मैं इसको मारूंगा ना, पहले चीज को. और लेफ्ट और राइट दोनों है, तो मैं ये डिसाइड करनी है क्वेश्चन में मेनली
बुलेट्स किसको मार रहा है? जो पहला है उसी को मारेंगे बुलेट्स। तो मैं इसको अप्रोच क्या बताऊँ? कंस्ट्रेंट्स क्या है? पोजिशन 10⁻9 और k 10⁻9 तक है, n 10⁻5 तक है। मॉन्स्टर हेल्थ है 10⁻5 तक। तुम्हें कितने मॉन्स्टर्स हैं? 10⁻5 मॉन्स्टर्स है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ ना कि एक पर्टिकुलर मॉन्स्टर यहाँ पे है, तो मैं इस मॉन्स्टर को कंसिडर करूँगा जो सबसे पहले पास में है, उसको मारूंगा। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है यार ये तो, या फिर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। कितने लोग ने किया? 450। और वो सिर्फ यस और नो बताना है, राइट? एक एक मॉन्स्टर पे इटरेट करूँगा। तो मुझे लग रहा है सॉर्टिंग का क्वेश्चन है। एक बात बता, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ पे एक मॉन्स्टर है, इसका कुछ हेल्थ है, और यहाँ पे एक मॉन्स्टर है, इसका कुछ हेल्थ है, ठीक है, दूर वाला। मेरे को पता है कि इसको मैं मार ही सकता हूँ के में, और एक बार में एक ही बुलेट लगेगा ना, तो इसकी हेल्थ है के, ठीक है, इसका हेल्थ है एच, और डिस्टेंस है के, लोकेशन है इसका के। तो मैं क्या करूँगा, इसको h-k तक आने सकता हूँ। मल्टीपल हो सकते हैं, एक जगह पे मल्टीपल मॉन्स्टर्स हो सकते हैं, पूछ रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, स्ट्रिक्टली हुआ है, और यह सॉर्टेड ऑर्डर में दिया है लोकेशन इनकी। इससे अच्छा मैं पहले के बुलेट्स मार, पहले एच मार, इसको मार दूंगा। क्वेश्चन करो। वन के पास टू है, थ्री के पास 5 है।
ये 10 चढ़ो, एक बार मैं करता हूँ 2 बुलेट, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास 2 बुलेट मारने का, तो मैं किसको मारूंगा पहले? सबसे पास में कौन है? 1 है, तो पहले मैं इस 1 को मार दूंगा, ये हो जाएगा। फिर ये अब -2 ये यहाँ पे आ जाएगा, इसका 4 है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉसिबल है ही नहीं। अगला नियरेस्ट कौन है वो मेरे को ढूंढना है ना, तो मेरे को वो कैसे पता चलेगा अगला नियरेस्ट? अगर ज़्यादा बुलेट्स है तो पहले मैं इसको मार दूंगा, अगला बंदा मेरे को ये बता नहीं अगला कौन सा नियरेस्ट। तो बस नेगेटिव नंबर्स को एक जगह डालता हूँ और सेट में इसको एक जगह डालता हूँ, देखते हैं। कुछ आया तो नहीं, पर मैं नॉर्मल फाइन भी बहुत से बिल्ड आ गए। अब मैंने इनपुट ले लिया, ठीक है। कहीं पे मार सकता हूँ ना, तो फिर अगर x नेगेटिव है मैं 1 भी कर सकता हूँ, पॉजिटिव भी कर सकता हूँ। मल्टीपल है तो क्या हो गया? दिमाग का वो नहीं होगा ना। x ऑफ y इक्वल टू एक्चुअली क्या हो गया, x ऑफ y ये हो गया, ठीक है। पेयर में ले लूँ क्या? p of I इक्वल टू x ऑफ y कॉमा I j ऑफ i, ये हो गया। बस ये सही हो गया।
पहला जो आएगा उसकी लोकेशन पता है। डिस्टेंस इक्वल टू vp of I dot first। अब इसको मेरे को चेक करना है। इफ बाकी एक टाइम रखता हूँ, ठीक है। तो मैं चेक करता हूँ अगर डिस्टेंस जो है कब, अगर डिस्टेंस एक सेकंड गुजरते ही वो एक सेकंड पास में आ जाएगा ना, तो डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा डिस्टेंस माइनस इक्वल टू टाइम। अगर डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस इंटू के, और यह है ऐसा है। और ब्रेक कर दिया है ना। else int ram equal to रिमाइनिंग कितना होगा, के डिस्टेंस इंटू के क्यों कर रहा हूँ बार बार। जितना बोले मेरे पास मारने का है डिस्टेंस इंटू के, ठीक है। एक सेकंड में मारने का डिस्टेंस इंटू के माइनस हेल्प। इतना मैंने इसको यहाँ पे मार दिया तो अगले वाले पे मारूंगा, है ना। तो अगले वाले पे कैसे मारूंगा, इसका टाइम कितना होगा। सब कुछ गड़बड़ लग रहा है हमको। डिस्टेंस कितना है, कुछ फर्स्ट हम तो पास में है, उसको कितने बुलेट्स चाहिए। उसकी हेल्थ की जितना डिस्टेंस इंटू के जो है, अगर ज़्यादा दूर में है तो एक प्रीफिक्स ऑफ
हेल्थ का एक ट्रिक्स बनेगा क्या कि मैं इस मॉन्स्टर को यहाँ तक आने से इसको मार ही दूंगा और किस किस को मारूंगा, इसको भी मार दूंगा क्या, इसको मारने के लिए कितना चाहिए, जैसे मैंने क्या बोला कि एक मॉन्स्टर यहाँ पे है, एक मॉन्स्टर यहाँ पे, ठीक है, और मुझको यहाँ चाहिए, तो ये मॉन्स्टर यहाँ आने के लिए, ये मॉन्स्टर यहाँ आने के लिए मान लो डिस्टेंस d1 है, ठीक है, और इसका डिस्टेंस है d2, और मेरे को पता है इसका हेल्थ h1 है, इसका हेल्थ h2 है, तो मैं क्या ये फाइंड करूँगा कि h2 को मार दूंगा डायरेक्टली, मतलब h2 को मारने से पहले h1 को भी मारना है। यार पूरा कॉन्सेप्ट है यार, 3000 सबमिशंस, ऐसे सोचो कोई एक मॉन्स्टर है, ठीक है, ये M1 ये M2 दोनों तेरे पास आएगा, इसको तेरे पास आने के लिए टाइम लगेगा h1 तूने क्या किया, डिस्टेंस कैलकुलेट किया पहले का, जितना टाइम गुजरा है उतना टाइम वो हो जाएगा, टाइम प्लस इक्वल डिस्टेंस कैसे होगा, मेरे पास आने कितने बुलेट्स हैं, सब मैंने फायर कर दिए, अब ये रिमेनिंग यहाँ पे ना, इसको बाहर निकले कर जीरो, तो रिमाइनिंग कितना हुआ यहाँ पे, डिस्टेंस इंटू के माइनस हेल्थ, यहाँ पे इतना हुआ, ठीक है, अब टाइम का कितना होता रहता है, टाइम प्लस इक्वल टू दिस डिस्टेंस टाइम होता है बस, रिमाइनिंग इक्वल टू इतना हुआ, तो मैं चेक करूँगा अगर रिमाइनिंग है, अगर रिमाइनिंग जो है उसकी हेल्थ से ज़्यादा होना चाहिए ना, रिमाइनिंग ज़्यादा होना चाहिए हेल्थ, तो यहाँ जाऊँगा सीधे कर दूँगा कंटिन्यू, रिमाइनिंग माइनस इक्वल टू हेल्थ, ठीक है, अगर नहीं है रिमाइनिंग तो मैं हेल्थ माइनस इक्वल टू रिमाइंड कर दूँगा, रिमाइनिंग को 0 कर दूँगा, ठीक है,
हो गया भाई, दिमाग खराब कर दिया इस क्वेश्चन ने तो. An array A of length m is considered good if there exists an array B of length m such that the conditions hold. You are given an array C of length and each element of this array is greater than 1. To answer Q queries during the ith query, you have to determine whether the subarray is good. अच्छा, टेस्ट कैसे करेंगे? गुड बनाने के लिए क्या बोला इसने? समेशन ऑफ हाई फॉर हा, ये समेशन ये आई इक्वल टू समेशन, मतलब सम ऑफ द एरे इक्वल होनी चाहिए ना, सम ऑफ द एरे इक्वल होनी चाहिए. और ये है, एक बात बताओ मेरे को, सम इक्वल होनी चाहिए तो ये नो किस लिए आया है? 1 और 3, राइट? 1 और 3 मतलब फर्स्ट 1 to 1, दूसरे में तो 3x इसकी बनानी है, उसमें नेगेटिव नहीं हो सकता. AI इज नॉट इक्वल टू ये, तो मैं इसको अगर रीअरेंज कर दूँ तो 2 1 1 हो गए ना पंगा. अगर ये में नेगेटिव नंबर है ये भी पॉजिटिव है. तो तुमने ये कैसे फाइंड कर लिया कि 4 है? तो मैं अपने यूनिक नंबर को कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि ये थोड़ा एक और एग्जांपल देखो. 4 और 4 एक नंबर है, एक नंबर है तो क्या ही करेंगे, एक नंबर तो हमेशा फॉल्स है. फिर ये 1 to 1 का क्या समझ नहीं आया. 1 to 1 है, ठीक है. तो इसमें क्या है कि सम 4 बनाना है हमें, 3 नंबर्स लेकर सम 4 बनाना है और पॉजिटिव नंबर्स लेकर. तो देखो पहले इसमें क्या क्या है, 1 2 1, मतलब 1 1 2 है, 1 1 1 2, ठीक. तो सब कुछ 0 से बड़ा होना चाहिए. इवन होते ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता. जैसे 1 1 2 2 है, ठीक है, तो 2 1 2 1 लिख लेता मैं यहाँ, 2 1 2 2 1 1 लिख लेता, है ना. इवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता. अब मेन दिक्कत हमें ये है कि ये ऑड पे है. एक चीज़ जब ऑड पे है, 1 1 मान लो 3 है, इसको आप कैसे करोगे? तो 2 2 1 कर दूंगा, 1 1 3 है ना. तो मैं क्या करूँगा, 1 1 3 को सम 5 बनाना है, तो जहाँ पे 3 है पीछे जाऊँगा मैं, उल्टा चालू कर दूंगा. जहाँ पे 3 है वहाँ पे 1 डाल सकता हूँ. बाकी 1 1 है और बचा हुआ 4 है, तो यहाँ पे 2 2 डाल दूंगा. अब 1 1 2 to 5 2 to 5 अब कितना है, इसमें मैं ऐसा कर दूंगा 1 1 और यहाँ पे जितना होगा उतना बड़ा कर दूंगा. एक ही पोजीशन में डिफरेंस होगी ना, वो डिफरेंस में वो सम कर दूंगा, बस हो गई.
मुझे क्या चाहिए, उनके सम चाहिए। ये होगा उसके प्रीफिक्स। मैं क्या करूँगी यहाँ पे चेक करूँगी इफ अगर ये हो गया ठीक है, नहीं तो क्या करना है, अगर ऑड है तो मैं सम चेक करूँगा, पी आर ऑफ आर माइनस पी आर ऑफ एल माइनस। ठीक है, ये सम हो गया। अगर एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, 5 लेंथ की स्ट्रिंग ले लेना, 1 1 1 1 और यहाँ पे 2 ले लेना। तो क्या ये कर सकता है? तो नहीं, ऑब्वियसली नहीं कर। यहाँ पे 1 डालेगा तो कौन सा 2 डालेगा, बाकी 3, 1 1 1 1 और 3 ये कर सकता है, 1 2 2 5 यहाँ पे हो गया, बाकी 2 यहाँ पे नहीं होगा, 1 1 1 1 और 4। क्या ये हो सकता है? 1 यहाँ पे, 2 2 तो ये हो गया 5, फिर एक 2, तो कितना हो गया? ये 8 है टोटल। फिर यहाँ पे देख 1 ही 1, यहाँ पे 1 1 1 1 और 5 के लिए देख 1 यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो कितना हुआ? 6 7 और एक 2 यहाँ पे आ गया। गलत है ना शायद ये, मतलब तो बोलना चाह रहा है कि 9 है, सम 9 हो गया तो बना सकते हैं, कुछ तरीके से बना सकते हैं। अगर सम 9 नहीं है तो ऐसे में 1, जैसे 1 2 1 2 1, इसका सम कितना है? 7 है। 1 2 1 2 1 का सम 7 है ना, तो मैं इसकी जगह क्या बनाऊंगा? 2 1 1 2, जो क्या एक 1 की जगह रह गई। और इस 1 की जगह में क्या डालूंगा? 1 2 1 2
2 2 1। अब बता, यहाँ पे एक 2 डाल दे, यहाँ पे एक 2 डाल दे, यहाँ पे एक 1 डाल दे, यहाँ पे एक 1 डाल दे, यहाँ पे क्या डाले? वापस जो तेरा बची है 2। 1 2 3 2 1। अब बता, एक 3 यहाँ पे डाल दे, एक 1 यहाँ पे डाल दे, एक 2 यहाँ पे डाल दे, एक 1 यहाँ पे डाल दे, और एक 2 यहाँ पे डाल दे। इसका सम कितना है? 6 + 3 9, राइट। सम 9 चाहिए ही चाहिए। तो enter the coordinate equal to length 2 into length -1। 3 के लिए 4 है ना? 3 के लिए क्या था? 1 1 2 नहीं। थ्री के लिए 1 1 2 किया था, ये नहीं होगा। 1 1 3 करेंगे तो ये हो जाएगा, तो 5। बस बढ़िया। 2 into length -1। Sum is greater than equal to 4। फाइव का ही बात कर ऐसा कुछ है। इट्स 10 है ना? ये हो जाएगा। नाइन है तो यहाँ पे 5, ये भी हो जाएगा।
ये कितना है? 8 है। और कितना बचा? 5 बचा है ना? ये भी तो 8 ही है, तो 8 भी बन सकता है। मेरे को नंबर ऑफ वंस के काउंट करनी चाहिए, तो उसको भी कंसिडर करना नंबर ऑफ वंस, पर नंबर ऑफ वंस 2 ही है। सही है, सही बात कर रहा हूँ। तो 5 के लिए कितना चाहिए? फिर नंबर ऑफ फाइव बचे ना, बाकी कितना बचा है? 5 बचा है 3 प्लस इसमें, तो इट्स सिंपली 2। सिंपली मैं वाह बताऊँ, इंट रिक्वायर्ड इक्वल टू और क्या कॉल बार 1 इंट 1 इक्वल टू पी आर वंस ऑफ आर माइनस वंस ऑफ आर माइनस 1। ठीक है, अगर मैं रिक्वायर्ड में लूँगा कि वंस माइनस जितने वंस है उतने टूस, प्लस जितने टूस है 1 माइनस 1 इंटू 2, 1 माइनस वंस। अगर ये if sum is greater than or equal to so yes and भी एक टेस्ट कर सकता हूँ 5 1 1 7 2 2 1 1 1
ऑलमोस्ट पॉसिबल है। सही, पर मैं इसको 2 बना दूँ अभी पॉसिबल है? यस पॉसिबल। 1 2 2 में क्या होता है? सम कितना था इसका? एट में कौन सी बन रही थी यार? तो क्या आपको याद है? 1 1 1 और 2, ये क्या इतने 1 1? तो इसका वैल्यू 8 है ना? 2 3 से 6 + 2 8, सॉरी 1 1 1 2 2 7 में बन जाएगा। बस हम इक्वल हो जाएगा इसमें। एक बात बताओ, 2 2 डाल दिया जितने 1 से, फिर यहाँ 2 की जगह, हाँ ये भी तो सोच कि 1 1 2 2 2 डाल दिया तूने, 1 की जगह 2 डाल दिया और यहाँ पे 1 डाल देना सब। अब रिमाइनिंग वो कितना बचा है? 1 बचा है, तो वो 1 में यहाँ 1 के साथ बढ़ा दूंगा, सो इट्स विल बी 3 2। तो 7 चाहिए, राइट? क्या इवेंट पे हमेशा ट्रू है? ऐसा कुछ है, तो इवेंट पे कैसे करेगा इसको? ये गलत लग रहा है मेरे को यार। तो इवेंट में कैसे करेगा? 2 यहाँ डाल दिया, 1 1 फंस गया ना इवेंट में भी। तो इवेंट में तो हमेशा ट्रू डाल दिया तूने 1 2 2 2 के लिए। यार रुक जा, 1 2 1 1। अब इवेंट के लिए बता, यहाँ पे 2, फिर उन्होंने तो डाला गया। इवेंट के लिए भी सेम अप्लाई होगी ना, 2 2 2 1।
सिर्फ इसके नाइबर्स ना। अगर मैं बात हो रही है वाले केस की 3 2 4 2, 3 के लिए क्या होगा? For each line, calculate minimum number of seconds it takes for this line to be eaten by another line. तो ये 2 से तो कहा नहीं पाएगा, तो ये 4 से कहा था, और ये 2 तो पक्का 4 से कहा। एक रेंज के लिए एक नंबर होगा आगे। डीपी है ये। डीपी ऑफ आई उसका लेफ्ट जितना है वो करने के लिए। ये भी तो हो सकता है, ये मान ले ये बड़ा है 5 कुछ है, ये 2 1 1 1 1 ऐसा कुछ, तो ये 2 क्या करेगा?
डिस्कस करते हैं एडिटोरियल्स प्रॉब्लम्स का। पहला प्रॉब्लम है मूविंग चिप्स। इसमें ऐसे है कि तुम्हें एक एरे गिवन है साइज n का, या तो जीरो होगा, बाइनरी एरे है तो या तो जीरो होगा या वन होगा, ठीक है। तो तुम ऐसा कुछ है, ठीक है, ऐसा कुछ होगा जीरो। तुम्हें क्या करना है, जितने भी वंस है ना, इन सब वंस को एक 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 जगह लेके आना है। और कैसे, और क्या ऑपरेशन कर सकते हैं हम कि कोई भी एक वन को ना उसकी लेफ्ट साइड शिफ्ट कर सकते हैं एडजेसेंट में। एक जैसे यहाँ पे ये वन को हमने लेफ्ट शिफ्ट कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पे वन आ जाएगा, फिर यहाँ पे जीरो आ जाएगा, ठीक है। और फिर इस वाले वन को हमने वापस लेफ्ट पे शिफ्ट कर दिया तो ये क्या होगा, ये वापस वन आएगा, ये जीरो आएगा। फिर इस वाले वन को हमने कितने बार करनी पड़ेगी, 3 बार करना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो ऐसे एक ऑपरेशन हम क्या करेंगे, वन को लेफ्ट साइड शिफ्ट करनी है एम्प्टी सेल में, और ऐसा करके पूरी एरे को इकट्ठा करनी है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो देखो ये 1 0 1 0 1, ये वाली केस देखो, इसमें क्या है, अब सिर्फ हमें पता है कि वन सिर्फ लेफ्ट में आएगा, है ना। तो लेफ्ट वाला वन हमेशा फिक्स होगा। इसके बगल में जितने भी जीरोस है, इसको तो यहाँ ले आने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि अगर इसको हम यहाँ पे लाएंगे तो फालतू में सब ये बाकी वंस को हमें स्टार्टिंग में लेके आना है ना, तो वो ज़्यादा ऑपरेशन आएगा। इसलिए जो लेफ्ट वाला वन है ये फिक्स्ड रहेगा हमेशा, और बाकी इसका आगे जितने भी वंस है वो इसकी साइड में आएगा ना, एक एक साइड में आएगा। समझ में आ रहा है आपको। जैसे यहाँ पे बीच में एक जीरो है तो एक चीज़ बताओ, कितने ऑपरेशन लगेगा, जितने जीरोस बीच में है, जितने जीरोस ना स्टार्टिंग वन का और एंडिंग वन का बीच में जितने भी जीरोस है ना, जैसे यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, इतने ऑपरेशंस लगेंगे। देख लेना कि इस वन को यहाँ पे लाने के लिए इतने लगेगा, फिर इसको एक साइड में लाने के लिए इतने लगेगा। तुम ऑब्जर्व करना केसेस, ठीक है। एक और केस लेके देखते हैं। ये देखो 0 1 1 0 0 1 1 0 0 ऐसा मान लो, ठीक है। तो इसमें देखो, मान लो यहाँ पे भी एक वन है, ठीक है। तो 1 और 0 के पहले वन फिक्स्ड रहेगा, और लास्ट वन के बाद में जो जीरो है उसका हमें कोई मतलब नहीं है ना। तो ये दो वंस फिक्स्ड है, इन दोनों वंस के बीच में कितने भी जीरोस है ना, आंसर हमारा वही होगा। क्योंकि देखो ये वाली इसका बीच में जो वन है वो इस जीरो के पास ही तो आएगा। समझ में आया क्या बता रहा हूँ मैं, जितने जीरोस है उस पोजीशन में सारे वंस आएंगे ना, ठीक है। तो इसका कोड दिखाता हूँ। कोड बहुत सिंपल है। मैंने इनपुट लिया एरे का, ठीक है। फिर मैंने चेक किया, एक और फिर मैंने काउंट किया जीरोस का। पहले मैंने ये आई जीरो से स्टार्ट किया, और जब पहले मैंने अपनी ये पहले जो वन है ना, पहले जो वन है मैं ये ढूंढने गया था। पहले वन मैंने जब तक मतलब जीरो स्टार्टिंग से लेकर जितने भी जीरोस थे कंटिन्यूस, उन सबको मैंने स्किप कर दिया। ये ऑफ आई जीरो तक मैंने सबको स्किप कर दिया, आई प्लस प्लस कर दिया। अब मेरे को पता है मेरा पहला वन मिल गया, तो मैं सारे जीरोस को काउंट करने लगा कि अब इस वन के बाद जितने भी जीरोस है मैंने सबको काउंट कर दिया, है ना। जितने भी जीरोस है सबको मैंने काउंट कर दिया, वे ऑफ आई जीरो तक काउंट कर लिया। अब मेरे को पता है कि लास्ट वन के बाद जितने जीरोस रहे उसकी राइट साइड में है, कोई मतलब नहीं है इसका, है ना। जैसे यहाँ पे इस दो जीरोस को कोई मतलब नहीं है, और यहाँ पे इस एक जीरो का, तो मैंने वो माइनस कर दिया। मैंने आई एन माइनस वन किया, फिर पीछे से आया मैं कि जहाँ जब तक मेरे को वन नहीं मिलेगा ना तब तक मैं माइनस करते गया जीरो को खत्म। ये चीज़ किया और वन प्रिंट कर दिया। आई होप तुम्हें समझ में आया ये सॉल्यूशन। ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जितने जीरोस बीच में है उतना वन सा आएगा। ये टेस्ट केसेस देख के भी पता चल जाएगा तुम्हें, या फिर ड्राई रन करो, या या फिर मेरा लाइव वीडियो देखना कि मेरे को कैसे एग्जैक्टली सॉल्यूशन अप्रोच आया है, ठीक है। बी क्वेश्चन क्या है, मॉन्स्टर अटैक। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा दिमाग खराब किया मेरा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में ऐसा है कि मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ सीधा। तुम बीच हीरो हो, ठीक है। तुम एक नंबर लाइन का बीच में हो, जीरो में। तुम्हारे पास एक गन है, और हर सेकंड तुम के बुलेट्स फायर कर सकते हो, ठीक है। तो मॉन्स्टर्स गिवन है, मॉन्स्टर्स एन मॉन्स्टर्स गिवन है तुम्हें। नंबर लाइन में कहीं पे भी हो सकते हैं वो एन मॉन्स्टर्स, ठीक है। जैसे x1 x2 x3 x4 x5 x6, और हर एक मॉन्स्टर का उसकी अपनी अपनी हेल्थ है।
हर एक मॉन्स्टर की उसकी अपनी अपनी हेल्थ है, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, तुम्हारे पास गन से बुलेट्स ना, तुम 1 सेकंड में तुम्हें सारे मॉन्स्टर्स को मारनी है। और जो भी मॉन्स्टर जिंदा है जॉम्बिस की तरह तुम्हारे पास आएगा वो। जैसे अब मान लो तुमने H1 को शूट किया पहले पहले में, तो बाकी जो मॉन्स्टर्स है H2 H3 H6 H4 H5, अगर H1 जिंदा है उसके बाद भी, तो ये सारे ना एक एक आपके पास मूव करेगा, एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तुम्हारे पास। क्वेश्चन में ये दिया है। अब देखो, अब तुम्हारे पास के बुलेट्स फायर कर सकते हो 1 सेकंड में। और मान लो तुम्हारी पोजीशन 0 है और ये वाली मॉन्स्टर जो है 1 पे है, और तुम 2 बुलेट फायर कर सकते हो, इसकी हेल्थ 4 है। तो क्या होगा, तुम 2 बुलेट फायर करोगे, एक बुलेट पे सिर्फ एक हेल्थ पॉइंट डिक्रीज होगा, तो इसका 4 से 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर अगला से ये भी जिंदा है ना, अगला सेकंड ये तुम्हारे पास आ जाएगा, फिर तुम मर जाओगे, मतलब मार देंगे तुम्हें। ऐसा है। तो हमें पता नहीं कि पूरा प्रोसेस होने के बाद ये क्या हम जिंदा बच पाएंगे या नहीं, कि सब मॉन्स्टर्स को मार पाएंगे या नहीं। अब एक चीज बताओ, तुम अगर इस रियल सिचुएशन में, इस वाले सिचुएशन में अगर तुम हो, तो कौन सी मॉन्स्टर को मारोगे पहले? जो तुम्हारे पास में हो उसको मारोगे ना, या फिर जो दूर में है उसको मारोगे? तुम देखो, अगर H1 पास में है तो पहले H1 को मार दोगे ना, ऐसा थोड़ी है कि H5 को मारने लगे तुम सीधा। तुम कोई भी मॉन्स्टर को मार सकते हो, के बुलेट्स ना, वो कौन से भी मॉन्स्टर, हर एक को, या फिर हर एक मॉन्स्टर के एक भी डाल सकते हो बुलेट, या फिर एक को मार के ऐसा कुछ भी कर सकते हो तुम बुलेट्स, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकल इंट्यूशन, पहला इंट्यूशन यही है, किल द नियरेस्ट, यही है, यही लॉजिक है। तो सॉर्टिंग बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सेस भी है, पर नेगेटिव इंडेक्स को मैंने पॉजिटिव ही कंसिडर किया। कोई फर्क नहीं पड़ता ना मुझे, क्योंकि देखो फालतू में मेरे को कैलकुलेशन नहीं बढ़ानी थी, लेफ्ट साइड है राइट साइड है, क्या फर्क पड़ता है, दूर तो सेम ही है ना, डिस्टेंस। हमें यहाँ मैटर क्या हो रहा है, हेल्थ मैटर हो रहा है, डिस्टेंस मैटर हो रहा है, तो वो डिस्टेंस को मैंने एब्सोल्यूट डिस्टेंस कर दिया कि नेगेटिव पोजीशन में फर्क नहीं पड़ता। अब कोड देखते हैं, ठीक है, इसका मैंने कैसे किया, कोड देख के एक्सप्लेन करता हूँ मैं। हो सकता है काफ़ी गंदा इम्प्लीमेंटेशन है मेरा, क्योंकि बहुत टाइम लिया मैंने ये सोचने के लिए। तो पहले मैंने लिया है एरे इनपुट ले लिया मैंने, ये है उसकी हेल्थ, और फिर एक्स है उसकी डिस्टेंस, एक्स है ये एरे में। फिर मैंने पेयर बना दी सबका, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लिया डिस्टेंस का, ठीक है, पोजीशन का एब्सोल्यूट वैल्यू ले लिया। फिर मैंने पेयर बना दिया, फर्स्ट में मेरा होगा पोजीशन और सेकंड में होगा वेट, हाँ हेल्थ उसका। तो मैंने सॉर्ट कर दिया असेंडिंग में। अब मेरे को सब पता है कि अगर जो मेरा पास में है ना वो पहले आएगा, तो मैं सीधा इटरेट करूंगा उसमें। फिर मेरा टाइम बताएगा कि मैं कितना टाइम मैं अभी तक स्पेंड कर चुका हूँ। फिर रिमाइनिंग ये है कि रिमाइनिंग ये है ना कि मान लो तुम इस वाले मॉन्स्टर को मारने के लिए ना, ये कुछ डी डिस्टेंस में है और इसका हेल्थ कुछ H है, ठीक है, D1 और H1, ठीक है। तुम इस वाले मॉन्स्टर को मारने के लिए ना कितने डिस्टेंस है, मतलब कितने बुलेट फाइट कर सकते हो, तुम्हारे पास ये D1 टाइम है तुम्हारे पास, है ना, ये मॉन्स्टर तुम्हें D1 टाइम में आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस तो इसका बीच में वो है ना 3 सेकंड, डिस्टेंस मान लो 3 है तो 3 सेकंड में तुम्हारे पास आ जाएगा ये। तो 3 सेकंड टाइम बचाएगा, और डिस्टेंस इंटू के, एक सेकंड में के बुलेट्स फायर कर सकते हो, तुम्हारे पास इतने सेकंड्स बचे हैं, तो इतने बुलेट्स होंगे तुम्हारे पास टोटल, है ना। अगर ये जो है, इतने बुलेट्स तुम मारने के बाद भी अगर ये मॉन्स्टर की हेल्थ ज्यादा है, तो तुम मर जाओगे। तुम इसको मारने पे लगे पड़े हो, पर वो उसकी हेल्थ ज्यादा है, तुम मार नहीं पा रहे हो जितना टाइम मिला है तुम्हारे वो तुम्हारे पास आने से। तो अब क्या होगा, तो यहाँ पे चेक फॉल्स कर दे रहा हूँ, आंसर फॉल्स कर दे रहा हूँ सीधा। अगर नहीं है ऐसे, तो चेक कर रहा हूँ, मतलब ये बुलेट्स, मतलब बुलेट्स मेरा बच गया ना, जनरली H1 को मार दिया मैंने, फिर भी कुछ बुलेट्स मेरा बच गया है, तो उस बुलेट्स को मैं वेस्ट क्यों करूंगा, वेस्ट नहीं करूंगा ना। तो उस बुलेट्स को मैं कौन सी में इंप्लीमेंट करूंगा, जो सेकेंड मॉन्स्टर है, जो सेकेंड मॉन्स्टर है उस पे मैं लगाऊंगा ना ये वाली चीज। अब मान लो पूरी बुलेट से 30, ठीक है, ये डिस्टेंस है 5, और कुछ भी मान लो, तो ये H1 है मान लो 20, तो 10 बुलेट्स बच गए ना हमारा। तो ये 10 बुलेट्स कहाँ इंप्लीमेंट होगा, वो है मेरा रिमाइनिंग। रिमाइनिंग क्या बताएगा कि ये 10 जो है वो एक्स्ट्रा है, रिमाइनिंग है। तो अगले बार मैं चेक करूंगा कि अगर ये इसका हेल्थ मान लो 5 कुछ ऐसा है, तो वो रिमाइनिंग बुलेट से ही मर जा रहा है ये, तो है ना। रिमाइनिंग क्या है मेरा, अब रिमाइनिंग हो जाएगा मेरा 10,
पहला मॉन्स्टर को मारने के बाद रिमाइनिंग हो जाएगा मेरा 10। अब H2 मॉन्स्टर में देखो, मॉन्स्टर सेकेंड मॉन्स्टर में हेल्थ है 5, तो रिमाइनिंग बड़ा है ना उससे, तो मैं इससे जो गोली बच गए हैं उसको यहाँ पे मार दूंगा। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ना, ज़्यादा टाइम को नहीं बढ़ाऊंगा मैं सीधा इसको मार दूंगा जो बच गई है। अब रिमाइनिंग क्या हो जाएगा मेरा 5। ठीक है, अब ध्यान से सोचो, अब जो ऐसा थर्ड मॉन्स्टर आ गया M3 जिसकी हेल्थ है मान लो वापस 20 है, तो अब क्या है, अब रिमाइनिंग कितने हमारे पास 5 है। रिमाइनिंग से तो हम इसको मार नहीं पाएंगे, पर इसकी हेल्थ तो कम कर सकते हैं रिमाइनिंग से। तो अब इसकी हेल्थ कितना हो गया, 20 से इसकी हेल्थ हो गया 15, है ना, 15 हो गया है। अब मैं चेक करूंगा कि इसका डिस्टेंस कितना है। अब जो टाइम है, एक चीज बताओ, पहले वाले को मैंने कितना टाइम में, कितने बुलेट्स मैंने यूज किया, D1 × K मतलब कितना टाइम मैंने स्पेंड किया, D1 सेकेंड्स मैंने स्पेंड किया ना, D1 टाइम मैंने स्पेंड किया, तो इसको मैंने बढ़ा दिया। अब देखो, अब जो थर्ड मॉन्स्टर है वो D1 टाइम तक वो आगे बढ़ेगा ना। M3 का डिस्टेंस मान लो D3 है, तो वो टाइम जितना हो गया, जितना टाइम वो स्पेंड कर दिया हमने पहले दो मॉन्स्टर्स को मारने में, उतना टाइम वो आगे आएगा ना, 1-1 सेकेंड हमारी तरफ। तो D3 डिस्टेंस कितना हो गया, D3 × टाइम। अब जितना डिस्टेंस बचा है ना, ये है हमारा रिजल्टेंट डिस्टेंस, जो वो आगे आने के बाद बचा हुआ डिस्टेंस। समझ गए ये चीज़। अब वापस वही चीज़ करेंगे कि D3 × टाइम है, ये हमारा डिस्टेंस है, इंटू K बुलेट्स फायर कर सकते हैं हम उतने में, फिर रिमाइनिंग कैलकुलेट करेंगे, अगर ज़्यादा है तो बस ऐसे ही करेंगे। जैसे को डिस्टेंस मैंने कैलकुलेट किया उसकी फर्स्ट एलिमेंट, और हेल्थ है उसकी सेकंड एलिमेंट। अगर रिमाइनिंग जो है वो ज़्यादा है तो रिमाइनिंग को मैंने कम कर दिया हेल्थ जितना, क्योंकि उतने बुलेट्स हमने यूज़ कर लिए यहाँ पे, फिर कंटिन्यू कर दिया, कुछ किया नहीं है। तो क्या किया मैंने, डिस्टेंस को टाइम से माइनस कर दिया कि इतना टाइम हो गया तो ये इतना आगे आ चुका होता है, इतना आगे होगा। फिर हेल्थ को मैंने माइनस कर दिया रिमाइनिंग से, क्योंकि उतना जो बच गए बुलेट्स वो मैंने इसका हेल्थ को डिक्रीज करूंगा ना। फिर रिमाइनिंग को मैंने 0 कर दिया यहाँ पे। चेक किया कि अगर डिस्टेंस इंटू के हेल्थ बढ़ा है मेरा, जो टाइम बचा है, और डिस्टेंस इंटू इतना बुलेट्स में फायर नहीं कर पा रहा, तो फॉल्स। वरना मैं रिमाइनिंग कैलकुलेट कर लिया कितना है, डिस्टेंस इंटू के माइनस हेल्थ, और टाइम प्लस को डिस्टेंस कर दिया, बस। काफ़ी इम्प्लीमेंटेशन क्वेश्चन है, कुछ नहीं, 2-3 वेरिएबल्स वो इम्प्लीमेंट करना थोड़ा ट्रिकी है, बस इतना ही है क्वेश्चन। कुछ है सी प्रॉब्लम फाइंड बी, ये क्वेश्चन देखो, तुम्हें एक एरे गिवन है, ठीक है, तुम्हें एक एरे गिवन है, मान लो कोई भी क्वेरी गिवन है एक एरे का, ठीक है, मान लो 2 3 1 1 2 कुछ ऐसा है एरे, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, एक दूसरी एरे बी बनानी है जिन ए और बी का सम जो है बराबर हो, और ये आई इज नॉट इक्वल टू बी आई, मतलब कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होनी है उसकी पोजीशन में। तो मैं क्या करूंगा, इसको इस केस में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक 1 डाल दूंगा, यहाँ पे 2 डाल दूंगा, यहाँ पे 3 डाल दूंगा, यहाँ पे एक 1 डाल दूंगा। सम तो बराबर है, मैंने कुछ एलिमेंट्स को चेंज थोड़ी किया है, वही एलिमेंट्स को मैंने पेरीम्यूट किया है ना। 3 की जगह 1 किया, 2 की जगह 1 किया, फिर बीच में ये कर दिया। तो इसका मतलब एक बी एरे एग्जिस्ट करता है ना, इसका ये जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, और ये बी आई जो, और जो बी एरे है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, मतलब स्ट्रिक्टली पॉजिटिव एलिमेंट्स होनी चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी है हमें। तो हमें बताना है कि बी एरे एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है। तो एक चीज़ बताओ, ये वाली केस देखो, तो इस केस में क्या होगा, 1 1 2, तो इस अब इसमें देखो, एक 1 की जगह 2 डाल दिए तुमने, सम को बराबर करनी है ना। अब तो 1 की जगह 1 तो मैं डाल नहीं सकता, तो 2 ही डालेंगे, और बाकी क्या बचा है, 3 1 पॉजिटिव ही करनी है ना। मैं एक यहाँ पे एक मान लो एक 2 डाल दिया मैंने, तो फिर जितना बचा है, अब कितना बचा है, इसकी सम कितना है यार, सम है इसकी 5। अब एक बचा है, सिर्फ एक बचा है, और हमें 2 पोजीशंस भरनी है इसमें। तो ऐसा थोड़ी है कि 1 0 डाल देंगे, 0 तो डाल नहीं पाएंगे। तो इसलिए इस केस में क्या है, हमें ये 2 यहाँ पे करेंगे, फिर बाकी 3 1 जो है ऐसे आ जाएगा। पर ये गलत है ना, क्योंकि ए आई इक्वल टू बी आई हो रहा है यहाँ पे 2 पोजिशन पे, तो बस ये फॉल्स है। तो हमें बताना है कि ये एग्जिस्ट करता है नहीं, तो ये कैसे बताएंगे, एक चीज बताओ, अगर तुम्हारे पास सम ज्यादा है ना तो कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या, इंट्यूशन देखो, इफ सम इज मोर, मान लो कुछ ऐसा है 10 10 10 10, अब बताओ एग्जिस्ट करता है नहीं, करता है, बिल्कुल करता है, क्यों नहीं, 1 1 1, फिर यहाँ पे मैं कर दूंगा 37, अनइक्वल तो है, और
पोजीशन देखो, अनिक वाले सम देखो बराबर है, बस खत्म है ना। अगर सम ज्यादा है ना तो मैं सारे 1 डाल दूंगा और जो लास्ट में बचा है उसको मैं जितना बचा है उससे वो रिमाइनिंग डाल दूंगा, है ना। इफ सम इज मोर देन यस सर। अब कितने मोर है, अब यही तो क्वेश्चन है, अब कितने मोर चाहिए तुम्हें, मतलब मिनिमम कितना चाहिए, अब ये फाइंड करना है। अब मिनिमम कैसे फाइंड करेंगे हम, देखो चीज समझ में आ रहा है, मिनिमम कैसे फाइंड करेंगे हम। देखो मान लो कुछ एरे ऐसा है, मैं सारे अगर जिस जहाँ पे भी 1 नहीं है ना, मैं सारे 1 डाल दूंगा। मान लो कुछ एरे कुछ ऐसा है 1 2 3 1 2 3 कुछ ऐसा है, तो जहाँ जहाँ 1 नहीं है ना 2 3 की जगह मैं 1 तो डाल ही सकता हूँ, है ना। जहाँ पे 1 नहीं है वहां पे तो मैं 1 डाल सकता हूँ उस पोजीशन में। अब जितना सम बच गया है, कितना सम बचा है 2 3, अब जितना भी सम बचा है मैं उतना 2 डाल दूंगा। अब तो बाकी सारे वंस है ना, बाकी सारे वंस बच गए हैं, है ना। तो जितना बचा है वो उतना कर दूंगा मैं, मतलब तुम एक चीज समझो, ठीक है। अब वंस को छोड़ के बाकी सब क्वेश्चंस में हमने 1 डाल दिया है, ठीक है। अब जो ये एरे में जो बच गया है ना वो सिर्फ वंस बचेगा, तो उसकी जगह मैं सारे टूस और रिमाइनिंग वेट डाल दूंगा। वो तो नॉट इक्वल टू 1 ही होगा ना। अब देखो यहाँ पे एक 2 डाल दिया, अब रिमाइनिंग वेट कितना ही है, इसका वेट कितना है 12 है, तो इसका अभी तक कितना हुआ, अभी तक इसका हुआ 6, फिर यहाँ पे मैं 6 डाल दूंगा तो इसका भी 12 हो गया, तो ये एग्जिस्ट करता है ना। तो इंट्यूशन यही है ना तुम्हारा, इंट्यूशन यही है ना। देखो जितने वंस है फॉर ए आई नॉट इक्वल टू 1 बी आई इक्वल टू 1, ये कंडीशन है, ठीक है। फॉर ए आई इक्वल टू 1 बी आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये कंडीशन है। तो अब मिनिमम वेट हमें क्या होगा, 2 डाल देंगे। अब मान लो कुछ ऐसा 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 है अरे, ठीक है। तो इसको मिनिमम करने में क्या आ जाएगा, अब जितने 1 से उतना 2 डालना पड़ेगा हमें, है ना। और जितना 2 से उतना 1। अब बस अगर मान लो 5 का लेंथ है और मेरे को मिनिमम वेट चाहिए, वो कितना होगा 2 2 2, ये 8 और ये 9 है, 9 चाहिए। अब इसका सम कितना है, इसका सम है 6, तो ये नॉट पॉसिबल है ना। तुम ध्यान से सोचो, जितने 1 है ना उतने 2 डालूंगा मैं, जितने 2 से बड़े डालूंगा, जितने 2 से उतने 1 डालूंगा, जितने नॉट इक्वल टू 1 से बड़े। ये चीज ऑब्जर्व कर लिया तुमने। अब बस मेरे को क्या फाइंड करनी है फिर, एक एल से आर की रेंज में मैं बस इतना ढूंढूंगा ना कि कितने 1 है, हाउ मेनी 1 एंड सम। यही चीजें तो चाहिए मेरे को, एक सम पता करनी है और पता करनी है हाउ मेनी 1 है। तो जितने, अब मान लो 1 मान लो x है, ठीक है। जितने 1 है उतने में 2 से बड़ा डाल दूंगा, तो x इंटू 2 मिनिमम वेट फाइंड कर रहा हूँ, मिनिमम सम जो रिक्वायर्ड है वो फाइंड कर रहा हूँ मैं। x इंटू 2 आ गया यहाँ पे, फिर जो जितने बच्चे हैं कितने n माइनस एक्स, ये नॉट 1 है, ये नॉट 1 है, इतने में 1 डाल दिया। अब ये होगा मेरा मिनिमम रिक्वायर्ड सम, ठीक है। ये हो गया मेरा मिनिमम रिक्वायर्ड सम। अगर जो ये गिवन सम है एल से आर के बीच में सम जो है वो इससे बड़ा है, ये मिनिमम रिक्वायर्ड सम से बड़ा है, तो आंसर पॉसिबल एग्जिस्ट करता है या वरना नहीं करता है, इतना ही है। मैंने 2 गलत सबमिशन इसलिए मार लिया कि मैं इवन को हमेशा ट्रू लेके चल रहा था, पता नहीं क्यों हो गया। तो मैंने प्रीफिक्स सम से मैंने फाइंड कर लिया है वंस और सम का, वो मैंने जो है प्रीफिक्स सम में फाइंड कर लिया मैंने। अब वंस अरे में मेरा ये एग्जिस्ट करता है कि एल से आर के बीच में कितने वंस एग्जिस्ट करता है, और पी आर अरे में एग्जिस्ट करता है कि सम, प्रीफिक्स सम है वो जनरल। अब एल और आर मैंने इनपुट लिया है, लेंथ फाइंड किया मैंने, फिर जितने 1 है वो है मेरा, और सम मेरा जो है सम है। और रिक्वायर्ड क्या होगा, जितने 1 है इंटू 2 और बाकी जितने बचे हैं उतना 1, ये है मेरा रिक्वायर्ड। अगर सम जो है रिक्वायर्ड से ज्यादा है और अगर एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, मान लो पूरे एरे में एक एग्जिस्ट करता है 4, तो इसको कैसे डील करोगे, इसको सम बराबर करने के लिए एक एरे करोगे, फिर ये दोनों इक्वल हो गया, है ना। तो अगर n इक्वल टू 1 है तो आंसर फॉल्स है ना। तो ये चीज के लिए अगर लेंथ ग्रेटर देन 1 तो ये कर दी, वरना फॉल्स, बस इतना है। और बाकी डी क्वेश्चन में अब सॉल्व करके ट्राई करता हूँ एडिटोरियल वीडियो डालने का उसका। और तुम्हें अगर कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और कुछ फीडबैक है तो बताओ। थैंक यू।